स्वतंत्रता दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। यह अवसर है उन महापुरुषों को जिन्होंने शहादत दी। छत्तीसगढ़ में जो सबसे पहले शहादत दी उसमें शहीद जैन सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह और लाखों लाख लोग हैं जिन्होंने यातनाएं सही, जेल की यात्रा की और तब जाके देश आज़ाद हुआ। यह अवसर है जिसमें सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, उन्हें याद करने की यह अवसर है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, तमाम उन नेताओं को याद करने का अवसर है। छत्तीसगढ़ में गुंडाधुर, पंडित रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर खूबचंद बघेल, पंडित सुंदरलाल शर्मा सहित अनेक हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से स्मरण करने का। इनके त्याग और बलिदान से ही देश आज़ाद हुआ और हम सब मिलकर देश की आज़ादी का पर्व मना रहे हैं। पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ ने अनेक सोपान तय किए हैं, जहां लोगों के आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक कदम उठाए गए, उसी के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका रही स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की। नक्सल प्रभावित क्षेत्र जहाँ 600 गांव उजड़ गए थे, वहाँ हम लोगों ने 300 से अधिक स्कूलें खोली। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की संस्कृति में जहाँ हरेली, तीजापुरा, छठ पर्व, कर्मा जयंती, छेरछेरा पुन्नी, इसके भी शासकीय अवकाश घोषित किया गया। और आज सब प्रदर्शन में आप देखेंगे कि उसकी झांकी स्कूली बच्चों के प्रदर्शन में देखने को मिला है। आज अश्वारोहित दल का भी प्रदर्शन आपने देखा कि महिला टीम के द्वारा जो बैक पाइप का जो प्रदर्शन किया, पहली बार छत्तीसगढ़ में हुआ है, ये आकर्षण का केंद्र रहा है। उसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ में बहुत सारी घोषणाएं मैंने की, जिसमें संस्कृति, सुरक्षा, कृषि, सुगमता आदि अनेक क्षेत्र है, जिसमें साहित्यिक वातावरण बनाने के लिए 3 प्रकार की घोषणाएं मैंने की है। और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को भी उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करने का, मछली पालन के साथ साथ अब मधुमक्खी पालन और रेशम कीट पालन को भी किसी का दर्जा दिया गया है। कुक्कुट पालन के लिए भी जो लगातार हमारे कुक्कुट पालक हैं मांग करते रहे बिजली बिल के लिए और उसके प्रोत्साहन योजना तो मैंने घोषणा की। सब्सिडी भी मिलना है वाणिज्यिक दर पे, जो बिजली बिल लगता था अब उसी दर पे उनको बिजली बिल लगेगा। उसी प्रकार के 11वीं 12वीं के जो विद्यार्थी हैं जिनको जो दूरस्थ अंचल में हैं, तो ब्लॉक में ही उनको जो ख्याति प्राप्त कोचिंग इंस्टीट्यूट है उससे हम लोग ऑनलाइन उनकी पढ़ाई कराएंगे। बच्चों को प्रत्येक विकासखंड मुख्यालय में ऑनलाइन कोचिंग कक्षाएँ भी उसमें शुरू की जाएगी। और जो नए ज़िले बने हैं जिसमें गोरेला पेंड्रा मरवाही है और सारंगढ़ है, बिलईगढ़ है और अम्बागढ़ चौकी, इन जो नए ज़िले बने हैं उसमें पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस नहीं थे, वहाँ उसको भी शुरू करने की। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी दिशा में हम लोग कदम उठा रहे हैं ताकि आने वाले बच्चे भविष्य हमारे उससे जुड़ें और देश और दुनिया में वो अपना भाग जमा सकें। उसी प्रकार से जो विद्यार्थी कॉलेज पढ़ने के लिए आते हैं दूरस्थ अंचलों से, उनके लिए बस यात्रा की भी छूट मैंने की है। और छत्तीसगढ़ी भाषा के साथ साथ जो कुछ क्षेत्रीय हमारी भाषा है, तो सरगुजिया है, कुरुख है, हल्बी है, गोड़ी है, बस्तर में बोली जाती है, उसमें भी पहली से 5वीं कक्षा तक के एक विषय उसका पढ़ाया जाएगा। और स्वच्छता दीदी जो शहर में लगातार काम कर रही हैं और उत्कृष्ट
उन्होंने प्रदर्शन किया, 3 साल से हम लोग प्रथम स्थान पे आ रहे हैं, उनके भी 20% वृद्धि करने की मैंने घोषणा की है। और जो शहरी आजीविका क्षेत्र में कार्यरत सामुदायिक संगठनों के उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए उनको भी मानदेय में 20% की वृद्धि। और जो श्रमिक लगातार 10 साल से उसका पंजीयन है, 60 साल पूरा कर चुके हैं, ऐसे श्रमिकों के लिए भी 1500 रुपया प्रति माह मासिक पेंशन देने की घोषणा। और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विधानसभा में छूट गया था, तो उसके लिए भी उसके संविदा वेतन में 25,780 से बढ़ाकर 32,740, और जो मेहमान प्रवक्ता है उसे जो 13,000 था उसे बढ़ाकर अधिकतम जो भुगतान है तो 15,000 रुपये प्रति माह किया गया। और आखिरी में जो छत्तीसगढ़ में शिक्षा सुविधाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सफाई कर्मी हैं उनके मानदेय में, और जो रसोइया हैं उसके मानदेय में 500 रुपये प्रति माह